गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए जीतती है तो। अब ये सवाल चारों तरफ से पूछे जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे कह रहे हैं कि मेरे पिता के नाम का ऐलान कीजिए। जब भी मैं आज तक के शो में आया हूं, भविष्यवाणी करी है वो सही हुई है कि अगली सरकार एनडीए की बनेगी, बीजेपी और जेडीयू की बनेगी, और कोई माइका लाल नहीं है जो रोक सके, क्योंकि बिहार अग्रसर है विकास की तरफ। और ये बुझा हुआ लालटेन जिनकी बत्ती गई है गुल और तब भी अहंकार है फुल, ये क्या रोकेंगे? हमें पहले ये बताइए। दूसरी बात, अब आपने जो प्रश्न किया, मैं ये जानना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि ये चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और हमने देखा है उनकी केमिस्ट्री क्या है। उनकी केमिस्ट्री ये है, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव है। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूं, आप हमारे हैं कौन? भैया क्यों बार बार पूछ रहे हैं कौन बनेगा? अरे हम जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेगा, आप अपनी चिंता करिए। सबसे बड़ी बात आपने तीसरी बात करी निशांत कुमार जी की। मैं कहूंगा यहाँ पे प्रवक्ता जेडीयू के हैं, जेडीयू के सर्वोच्च नेता अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी और हमारे बहुत अच्छे तालमेल हैं, हम लोग आपस में सब बातचीत कर रहे हैं। जिस बात को बाहर आना चाहिए वो आएगी, जितना हमें कहना है हम कहेंगे। लेकिन अगर आप कहते निशांत कुमार की बात का उत्तर दे, तो मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, जिस दिन जेडीयू कहेगी कि आधिकारिक तौर पे ये बातचीत करेंगे या इनका वक्तव्य है, तो हम उसको जो है बिल्कुल सम्मान देंगे। आप कह रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, निशांत कुमार भी तो अपने पिता से बात कर रहे होंगे ना? खाना तो एक ही चूल्हे का खा रहे होंगे। जानता हूं हमारा गठबंधन जो हुआ है अंजना जी, वो जेडीयू से हुआ है, और नीतीश कुमार जी सर्वोच्च नेता है, उनसे ही बातचीत होती है। हमारा समन्वय देख के ये लोग इतना जलते क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता। अपनी सीटें नहीं पता है उन्हें, और हमारे ऊपर डोरे डालते हैं। नवल किशोर जी, देखिए, हमारी चिंता आपकी नहीं है, हमारी चिंता बिहार की है। और हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 20 साल से नहीं, तो नीतीश जी हम पे क्यों बोल रहे हैं? आपके समय में नहीं बोला। नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल सम्मान दूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी आपने कहा आपको बिहार की चिंता है, आपसे कोई मतलब नहीं, तो ये बार बार तेजस्वी यादव जी हम पे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं जो आज सुबह से चल रहा है? वही सुनिए। तो देखिए, बिहार की स्थिति यह है कि पिछले 20 साल से जदयू और भाजपा वहां शासन में है। मात्र हम लोग 17 महीने आए, 17 साल में 5 लाख नौकरी रिक्त कैसे रही? ये बिहार के विकास का आलम है। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार जी तो आपके साथ रहे ही हैं, हम कहाँ करें? जब भी उनको लगा, और 2022 की उनका भाषण उल्टा करके सुन लीजिए, उन्होंने बोला कि ये लोग छोटे दल को खत्म कर देंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और वो आज भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में दिख गया है। ये डर तो सता ही रहा है। जनता दल यूनाइटेड में निशांत जी को बोलना पड़ रहा है, जबकि उनके अग्रणी नेता सारे चुप हैं, उनको बोलना चाहिए। जब वो नहीं बोल रहे हैं तो एक बेटा को अपील करना पड़ रहा है पूरे जदयू से और बिहार की जनता से इस बात के लिए। तो ये दुखद है, और हम लोग समाजवादी हैं, इस बात की चिंता करते हैं। आपकी चिंता इसलिए नहीं करते हैं कि आप दूसरों के खिलाफ में केवल दुष्प्रचार करते हैं। पूरे देश में जिस तरह का माहौल बनाया है, बिहार में उससे भी बुरा है। आपने पिछले 17 साल में वहां शासन किया, 11 साल केंद्र में रहा, आप कहते रहे डबल इंजन की सरकार है, 39 के 39 एमपी आपके पास रहे, विशेष राज्य का दर्जा कहां गया? आप बताइए। वहां पे पलायन सबसे ज्यादा क्यों है? बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों है? कोई उद्योग नहीं है। आप देख लीजिए, पिछले 20 साल में जो 4 उद्योग लगे हैं वो लालू जी के समय काल में लगे हैं। वो छपरा में चाहे मढ़ौरा और परसा हो, जहां पर की रेल पहला करना है, और मधेपुरा में जो है वो उसी समय में। एक भी आपने किया होगा तो बताइए। 17 महीना में सुन लीजिए, 2 मिनट और सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए। कौन होते हैं करने वाले? आप कौन होते हैं करने वाले? हो गया एंकर नहीं है क्या? पिछले सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके ये नहीं चलेगा। ठीक है, आप पूरी कीजिए अपनी बात, पर आप इधर लड़ाई लगा रहे हैं। आपसे कांग्रेस पार्टी तो संभल नहीं रही है। बीच बीच में लालू जी बोलने लगते हैं कि ममता दी बेटर है इंडिया गठबंधन को संभालने के लिए। देखिए, हमारे साथ में कांग्रेस आज से नहीं है, जब से हम है लड़ी रहे। हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकते, इनको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। कांग्रेस और लेफ्ट और राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है, और स्थानीय कारक तत्वों पे चुनाव लड़ेगी, और जीतेगी। इस बार जीते तो हम पिछले बार भी थे, 2020 में भी। कैसे आपने हराया, कैसे आपने हराया, वो पूरा देश देखा कि 2000 के सबसे पहले एक बात मैं बस कहूंगा, जो कुकर्म आपने किए पूरा चुनाव आयोग की मदद से, वही चुनाव आयोग एक चुनाव की 10 सेकंड जल्दी बोलिए। देखिए, 2020 में चुनाव आयोग को 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
करके बोलना पड़ा कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं, जबकि 12 घंटा तक डिले करके और वैसा लिया। जिसको जीता हुआ सर्टिफिकेट देना चाहिए था उसको हरा दिया। ये तो कर्म करके आप आए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा हम समाजवादी हैं। ये ऐसे समाजवादी हैं, ये सोचिएगा कि भैंस का चारा खा गए 5 बार। अब बीच में ना बोले, देखिए अंजना जी प्लीज। भाई चारा चोर आप पहले बताइए, ये चारा चोर कहाँ से? मैं माइक रख रहा हूँ, प्रोटेस्ट कहाँ से लाए? संघ और भाजपा के अलावा जवाब आपने पूछ लिया। अगर वो चारा चोर कहेंगे आपको पूछना चाहिए, चारा चोर कहाँ से कह रहे हो? कौन सा जजमेंट है, कौन सा? 5 बार दोषित है, इनको ये भी नहीं पता है। लालू प्रसाद यादव 5 बार अंजना जी, ये चिकन देश में कोई बोला होगा तो आप बताइए। अब आप जवाब सुनिए, माइक नीचे रखिए प्लीज, वेट फॉर योर टर्न सर। 5 बार बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, दोषित कन्विक्टेड है चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव। ये भी गलत है, देखिए गलत बात। सीबीआई का मतलब नहीं, आप नहीं, अरे कन्विक्शन उनका है तो कैसे नहीं? आप नीचे रखिए माइक। किस वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये गलत बात। कन्विक्शन की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप इतने दिन से आप उसको फाइनल क्यों नहीं करते? हम कोर्ट में गए, डीए में हम डीए के कोर्ट में गए, थोड़ा कानून पढ़ाता हूं। चलिए, इनको ये भी नहीं पता है कन्विक्शन हुआ है, अपील उन्होंने डाली है और कह रहे आप फाइनल नहीं करते हैं। अरे न्यायालय फाइनल करता है, हमें नहीं करना। पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी कितने बड़े हैं आप सब देखिएगा। जब से इनकी पार्टी बनी है, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए हैं, और जब जेल गए स्वयं तो उनको याद आई अपनी बीवी राबड़ी। कैसे बनता है पार्टी? सुन लीजिए, आप गलत बात मत कीजिए। नहीं, ये बहुत गलत है, आप लगातार बोल रहे हैं सर। प्लीज वेट फॉर योर टर्न। कैसे बनता है? अरे ऐसे नहीं बहस होती है, बहस नहीं होती है, राष्ट्रीय जनता दल में कैसे बनता है? बहस नहीं होती, बहस अलग है क्या? अलग तरीके है क्या? बहस नहीं होती है ऐसे, प्लीज। गुंडा छाप, इसीलिए जंगल राज कहते हैं। दंगा छाप। सोचिए ये आएंगे तो क्या करेंगे बिहार का, आप लोग बताइए। अरे किए हैं, 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी है। सुनिए, जो आप नहीं दे पाए 17 साल में। अब फिर बोल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी को लाडला कहा तो इनके आग लग गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के लिए लाडला कौन है? 5वीं पास, उनका तेजस्वी यादव। और आप मुझे बताइए, 1 मिनट रुक जाइए। आप लोग गूगल करो लाडला का मतलब क्या होता है, जो है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहला मतलब गूगल से देखिए। लाडला गूगल से देखना पड़ रहा है, ये हालत है। आपको लाडला गूगल से देखना पड़ रहा है, ये बताइए, ये हालत है। इनको लाडला, भैया गूगल, अरे मेरा नाम बताओ गूगल। मतलब इसीलिए आप नहीं आओगे। चलिए, लाडला गूगल से देखते हैं। नवल किशोर जी, ये बहुत तमाशा बहुत हो गया। को पता है तमाशा कर रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज तमाशा कर रहे हैं। क्या बताया? अपनी बारी में बोलिए, हाथ उठाइए, नाम चारा लीजिए, तब घोटाला बताइए। लालू प्रसाद यादव का नाम आ जाएगा, इतना गारंटी जरूर दे रहे हैं। राजीव जी माइक उठाइए। देखिए, ये निशांत कुमार का बोलना, उनके बेटे हैं भाई, उनके साथ रहते हैं, ऐसे में ये प्रश्न उठ रहा है और विपक्ष उस पर हमलावर है, तो कोई दोष की बात नहीं है। आपके पास इस बार जातीय समीकरण भी सब साधता हुआ दिख रहा है। चिराग पासवान जो कि पिछली बार अलग थे, वो भी इस बार विधानसभा में आपके साथ हैं, और कई सीटों पर, लगभग 40 सीटों पर उनके पास जो वोट्स थे वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा थे। यानी 36 सीटों पर चिराग पासवान की वजह से जेडीयू हारी थी। ऐसे में उनका भी साथ होना, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये सीएम को लेकर जो झंझट है, ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा? इस पर स्पष्ट क्यों नहीं बोलते आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिवों की बैठक हुई, उसमें सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति बन गई थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी का ही चेहरा सामने आएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो दिलीप जायसवाल ने अपने बयान को बाद में सुधारा। उन्होंने भी क्या कहा, सीएम फेस नीतीश कुमार जी होंगे। अब मुझे नहीं लगता है ये कि किसी भी तरह का संशय अब होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बड़ा और ऐतिहासिक एक प्रचंड जनादेश होने वाला है। 225 सीटें, इसका अर्थ स्पष्ट है कि 243 की विधानसभा में आपको 1.5 दर्जन सीटें भी नहीं मिलने जा रही हैं। जनता ने मन बना लिया है, और संदेश लोकसभा के चुनाव और उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव, आप बार बार 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं। मैं आपको 2024 के चुनाव की याद दिला रहा हूं, जिसके नतीजे सबसे ताजा हैं, जिसने ये बता दिया है कि अब बंद मुट्ठी तेजस्वी यादव की खुल गई है, अब वो पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। तो वोट परसेंटेज में आरजेडी सबसे आगे लोकसभा में, और लोकसभा विधानसभा एकदम अलग है। बिहार में 0 सीटें आई थी 2019 में आरजेडी की, और फिर जैसे विधानसभा आया तो वो सबसे बड़ी पार्टी बन गए। तो ऐसे में लोकसभा विधानसभा को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं बिहार? देखिए, विधानसभा के चुनाव में जब हम चिराग जी, जीतन राम मांझी जी
और उपेंद्र कुशवाहा, इसमें कई साथी पिछले चुनाव में साथ नहीं थे। हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी जो आधार व्यापक हुआ है, और दूसरी तरफ बिहार के करिश्माई युग दृष्टा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार को बदल दिया। लोग सहमत हो या असहमत हो, लेकिन जो 2005 तक का बिहार था, उसके पहले की चाहे कांग्रेस की सरकारें हो या 90 से 2005 तक जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, बदहाली और जिस तरह से बेपटरी कानून व्यवस्था का वो दौर, खाली खजाना, जिस तरह की स्थितियों से बिहार उभरा और जो हालात उत्पन्न हुआ, पूरा बिहार सीएम पर ही उन्होंने पहले बोल दिया है। लेकिन सुनिए ना, बड़ा सवाल ये है कि आप लोग चुनाव में उतर रहे हैं, साथ उतर रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जिस तरह से ये धारा बह रही है ना, सारा कंफ्यूजन और फोकस अब सीएम के चेहरे पर है कि शिंदे साहब ना हो जाए। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को खा जाएंगे, इस पर क्या जवाब दीजिएगा? ऐसा लग रहा है हावी हो रही है बीजेपी। खबर आ रही है, खबर आ रही है कि ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी लड़ेगी, क्या ये बात सच है? नहीं, हम अलायंस में कल क्या होगा, सीट शेयरिंग, अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी संख्या के बारे में बात करना। अरे मंत्री भी तो सातों इनके बना दिया आपने। नहीं, तो वो हमारी संख्या कम थी, इनकी संख्या ज्यादा थी। एक सेकंड के गौरव जी, इनकी सीटें ज्यादा थी, हमारी सीटें कम थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व था, लेकिन नीतीश जी दबा के बैठे थे, बनने नहीं दे रहे थे। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, 6 महीने पहले जो चुनाव विभागों का वितरण है, फाइल दबा के रखे थे, विभागों का वितरण है, उससे समझ लीजिए कि जो इनके कोटे के विभाग थे, वो इनके मंत्रियों में नए जो इनका शपथ ग्रहण हुआ उनके बीच बटा है। इसीलिए ये तस्वीर बिल्कुल अलग है। ये बिहार है, और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में न केवल हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे, वो फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संशय किसी को नहीं हो। चलिए अभय दुबे जी, अंजना जी, कैसे तय हो गया? पिछली बार 70 सीटें दी थी, इस बार लालू जी बार बार कह रहे हैं कि ममता दी बेटर है, ममता दी इंडिया गठबंधन को अच्छा लीड करेंगी। आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं आप? चिंता मत करिए, वहां ममता जी नहीं है बिहार में। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग बोलते बोलते चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। राजीव रंजन जी क्या सोच रहे हैं? राजीव रंजन जी के मन में यह है कि ऐसा ना हो महाराष्ट्र पार्ट 2 हो जाए। मुखरता से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे शिंदे जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, शिंदे जी के नेतृत्व में। अब राजीव रंजन जी गाना गा रहे हैं, आप लोग गठबंधन की तरफ से गा रहे हैं, वो आप लौट चले, आंखें पसारे बाहें फैलाए, आप लौट चले गठबंधन की तरफ। और इन्होंने कहा कि बदल दिया बिहार को। बिहार में डोरे डालने शुरू कर दिया आपने। डोरे नहीं अंजना जी, जेडीयू पे डोरे डालने शुरू कर दिया आपने। जेडीयू ने, देखिए ये तो आपने मान लिया है कि सरकार एनडीए की बनेगी। एक मिनट सरकार बनेगी तभी तो सुन लीजिए ना, क्या बदला? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। राजीव जी देखिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं, सुन लीजिए ना, प्रेम पूर्वक सुन लीजिए। आपकी प्रशंसा में कसीदे करने वाला हूँ, सुनिए ना प्लीज। उसको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जब जेडीयू के साथ आती, क्या बदल दिया? देखिए क्या बदला। बेगूसराय में गैंगवार 25 राउंड फायरिंग, थर्रा उठा बिहार। कब की खबर है? 13 फरवरी की। बिहार में अपहरण करके अधेड़ महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, सिर काटकर नदी के किनारे लाश गाड़ दी। एक स्टार्टअप, बहुत बड़ा उद्योग लगाया है, एक स्टार्टअप है। उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे शराब का अवैध व्यापार फल फूल रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। ये इनका मोकामा में गैंगवार, ये भारतीय जनता पार्टी जब साथ में आती है, भारतीय जनता पार्टी साथ आती है तो क्या हुआ? कुल अपराध 175% बढ़ गए, अपहरण 133% बढ़ गए, बच्चों के अपहरण 8000% का वो दौर था। आपको याद रखना चाहिए बिहार में क्या खेल खेला जा रहा है। आप नौजवान आपके भविष्य को कैसे उजाड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग। भारतीय जनता पार्टी जब से जेडीयू के साथ आई है, बीपीएससी का स्कैम हुआ, पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, स्वास्थ्य का घोटाला हुआ, आपके भविष्य को उजाड़ने पर आमादा हैं ये लोग। ये सत्ता की भूख मिटाने के लिए सिर्फ एक बार बोल रहे हैं, इनको कोई सरोकार नहीं बिहार के भविष्य। लोकसभा और विधानसभा एकदम अलग अलग है। लोकसभा में 5 की 5 सीटें चिराग पासवान जीत गए, विधानसभा में लेकिन पिछली बार ये मतलब वोट कटवा टाइप के तौर पर उनको देखा गया, सीटें वो नहीं जीत पाए। बोलिए प्लीज।
अच्छा ठीक है, ये शब्द ना बोले। ये वोट कटुआ, हमारी अपनी पार्टी, अपना नेता, अपना कैडर, और आपने चुनाव लड़ तो आप हमको वोट कटुआ बोल दोगे? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, पर इस बार आप साथ लड़ रहे हैं, हम तो सम्मान के साथ कह रहे हैं। बाजी कितनी सीटों पर पलटिएगा? आपने वोट कटुआ बोला, उस पर हमको एतराज है, प्लीज। अब इनको तो कांग्रेस को दिल्ली में कह रहे हैं, ऐसे ना वाजपेयी दिल्ली में कांग्रेस को कहते हैं। 2000 से हमारी पार्टी हमने बनाई और 2025 से हो गए, अच्छा, कितने चुनाव हमने लड़े? ठीक है, ये मत बनिए। इस बार पलड़ा कैसे भारी करेंगे? इस बार नारा हम लोगों ने लगा दिया है, हाँ। 2025 में 225। नीतीश बाबू को सीएम बनाएंगे। सारे एनडीए के घटक दल इकट्ठे हैं। नीतीश बाबू को सीएम बनाएंगे। नीतीश बाबू के बारे में बड़ा क्लियर कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि नेतृत्व रहेगा। अगर आप हमसे पूछोगे, देखिए हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फाउंडर मेंबर है। चिराग बाबू चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए हमारे हिसाब से। डॉपलर रेडार लगा रखा है। हमारी पार्टी का नेता, हम चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब घटक दल की बात होगी, एक सेकेंड, घटक दल की जब बात होगी तो हम सब घटक दल बैठेंगे और तय कर लेंगे। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? मौसम नेतृत्व का मतलब यही होता है कि जिस आदमी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे वही आगे प्रोजेक्ट। इन्होंने अपनी पार्टी के कार्यालय पे एक सेकंड, डॉपलर रेडार लगा रखा है। संवैधानिक व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। अभी लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री जी को एनडीए के घटक दल की मीटिंग हुई और उसमें नेता बना दिया, प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। तो प्रक्रिया का पालन तो हम लोग करेंगे ही, और कोई मतभेद नहीं है किसी तरीके का, एकदम इंटैक्ट है। ये तो बार बार रिकॉर्ड की बातें हैं। अभी दरभंगा में भी डेमोस्ट्रेशन। एक सेकंड, संजय जी से उसके बाद संजय जी, एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर जब प्योर नंबर्स को हम देखते हैं, चिराग पासवान लगभग 40 सीटों पर थे ऐसी पोजीशन में जहां पर उनके वोट विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा थे, लेकिन पॉलिटिक्स में कहते हैं 2+2=4, ऐसे करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या गठबंधन के जो साथी एनडीए एकजुट कर पाई है, जातीय समीकरण को साधने में वो निर्णायक साबित हो सकता है? इस वक्त तो मुझे यही लगता है कि आप देखिए, दो गठबंधन वहां चुनाव लड़ने की स्थिति में है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ आरजेडी और उसके सहयोगी। एनडीए के अगर आप साथियों को देखें तो एकजुटता साफ दिखाई पड़ रही है। इस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, रैलियां शुरू हो गई हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रैलियां कर रहे हैं, तो एक तरफ लगती है मजबूत टीम है, टीम के प्लेयर अच्छे हैं और उन्होंने अपने प्रैक्टिस मैच भी शुरू कर दिए, उन्होंने खेलना भी शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ मुझे लगता है टीम अभी बनी नहीं है, अभी कच्ची आधी अधूरी टीम दिखाई पड़ रही है। और चुनाव के नजरिए से देखें, पिछले कई चुनाव को देखें तो टीम भी उतनी पक्की नहीं दिखाई पड़ती। ना तो टीम पक्की दिखाई पड़ती है, ना प्लेयरों का अभी तक चयन हुआ। मैच प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए तो बात दूर होती है। इस वक्त तो मुझे लगता है, अगर मैं कहूं तो हेड स्टार्ट किसके पास है, एक वर्ड अगर इस्तेमाल करूं, हेड स्टार्ट। मुझे लगता है हेड स्टार्ट इस वक्त एनडीए के लिए के पक्ष में मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट हैं और जो मैंने कहा ऑलरेडी उनकी रैलियां शुरू हो गई और दूसरी तरफ अभी असमंजस्य की स्थिति दिखाई पड़ती है जनता के नजरिए से। तो टीम तय करना नहीं है, वो तो फैमिली का ही बैट्समैन पहला भी होता है, ओपनिंग बैट्समैन भी और लास्ट तक भी। लालू जी, मुझे याद है पिछले विधानसभा में कितनी रैलियां इस उम्र में भी उन्होंने की थी, वो परिवार ही संभालता है, तो उसमें कंफ्यूजन क्या है? जब मैं टीम की बात कर रहा हूं अंजना जी, तो आरजेडी गठबंधन, आज पहले गठबंधन में कौन कौन उनके साथ आएंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा, मैं जनता के नजरिए से बात कर रहा हूं। पार्टियों के बीच में बात हो गई होगी मैं कह नहीं सकता। हम सीटें भी आपको दिखा रहे हैं जी, कितनी सीटों पर पहले पिछले बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, इस बार सीटें कितनी मिलेंगी? आपने भी इसका कई बार जिक्र किया कि बार बार लालू जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस से तो अच्छा ममता बनर्जी गठबंधन लीड करेंगी। तो सिग्नल बहुत साफ है। जिस तरह की बौनहमी दिखाई पड़ती थी पहले, खासकर हरियाणा के चुनाव में हार के बाद, दिल्ली के हार के बाद और महाराष्ट्र की हार के बाद, वो बौनहमी दिखाई नहीं पड़ रही है, उस पर प्रश्न लगा हुआ है।